और हमारे रामानंद सैनी जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे अध्यक्ष कन्हैया लाल जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। श्री कन्हैया लाल जी का माल्यार्पण के लिए रामानंद सैनी जी आ रहे हैं। एडवोकेट रामानंद सैनी जी। बताने कितनों पर असर हो जाएगा देखें। तो कन्हैया लाल जी तो अब जो है काव्य पाठ का जो है कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम मनमोहन बाराकोटी जी से कि वो आ जाए, और फिर बाद में उन्हें चूंकि वीडियो बनानी है इसलिए वो फुर्सत पहले आ जाए। मनमोहन काव्य पाठ करें। मनमोहन बाराकोटी जी जो है जितनी वीडियो आजकल पढ़ रही हैं सब ज्यादातर उन्हीं की डाली हुई हैं। मनमोहन बाराकोटी जी, मनमोहन बाराकोटी। सभी को प्रणाम। दरअसल आज मेरा कापाठ नहीं होना, मैं तो यहाँ कई दिन से कापाठ कर रहा हूँ। जिनका कार्यपाठ नहीं होना था उनका कार्यपाठ सबसे पहले होना है। बस ये मेरे नाम का असर है क्या है कि वेदव जी सामने दिख गए। स्वागत है, आइए। चलिए मात्र 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। साहित्य के विषय में आज का पाठ है तो केवल 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। लिख जाए जो जनता को अर्पण होता है। क्रूरता का विनाशकारी खेल बंद करो, जनहित में कवि धर्म समर्पण होता है। वाह भाई वाह, में कवि धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और जो है सौभाग्य से हमारे पास जो है आज ऋतुराज पांडे ऋषि जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो कार्य पाठ करें। तब तक मैं मनमोहन बाराकोटी जी के लिए एक छंद पढ़ रहा हूं जो मैं पढ़ता था, पहले पढ़ना चाहिए था। कि मनमोहन की देखें महिमा कि एक मनमोहन प्रणेता विश्व मंच के जो नेता महाभारत के विश्व ने आराधा है। वो खोज रहे जाने कितने ही संत दिन रहन, जाने कहाँ कर रहा धीरे किट धाधा है। तो एक मनमोहन को खोज रही सोनिया जी, कांग्रेस को जिन्होंने 10 वर्ष साधा है। कांग्रेस को जिन्होंने 10 वर्ष साधा है, वो कवियों के कवि मनमोहन जी बाराकोटी, कविता सुनाने में जिन्हें ना कोई बाधा है। तो वो कार्य पाठ करके जा चुके हैं मनमोहन बाराकोटी जी। अब ऋतुराज पांडे ऋषि जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो है कार्यक्रम में जो है कार्य पाठ करें। श्री ऋतुराज पांडे ऋषि। सर्वप्रथम मैं समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और सर्वप्रथम मैं बेटी शीर्षक से अपने 2 छंद पढ़ता हूँ। देखिएगा कि तप त्याग ममता का भाव रखती है और संकटों से भयभीत होती नहीं बेटियां, और हंस के छिपाती रहती हैं दर्द को सदा ही, करके सहन कष्ट रोती नहीं बेटियां। और प्रेम रस में सदा डुबोती रही वसुधा को, जोड़ती कुटुंब विष बोती नहीं बेटियां। और लड़ती रही स्वदेश रक्षा के लिए सदैव, खो के जान को भी मान खोती नहीं बेटियां। और इसी क्रम में देखिएगा कि जब हमारी बेटियां मायके ससुराल पहुंचती है तो उनके जीवन शैली में काफी परिवर्तन आता है। उसी को देखिएगा कि प्यारी बस दुलारी सदा अपने पिता की रही, और जाति की पराए घर बोझ कैसा आया है। और दर्द सहती रही न कहती किसी से, अब आंचल में अश्रुओं को अपने छिपाया है। और रोटी पहली ही माँ के हाथों से जो खाती रही, सबको खिला के अब अंत में ही खाया है। और 2 ही करों से वो ऐसे कार्य करती अनेक, मानव अष्टभुज रूप नारी में समाया है। क्या बात है। और एक जीवन पे देखिएगा कि जीवन को जीने की भी कला है विशेष मित्र, बिन घबराए तुम्हें इसे अब जीना है।
और थोड़ा सा भी होना नहीं, दुख से हताश कभी सुख को छिपाए तम पट मत झीना है। और भय नहीं खाना शत्रुओं से जिन्होंने सदैव देव के कंटकों का जाल पुष्प माल छीना है। और जग में मिलेंगे तुम्हें प्याले विष के भी कई, विश्वनाथ सा तुम्हें हलाहल को पीना है। बस अंतिम क्षण प्रेम को परिभाषित कर, तो क्षण मेरा अंतिम है कि भाषा इस प्रेम की न समझ में आती हमें, कोई कहता है बस ये तो एक छल है, और कोई बतलाता इस प्रेम को अनोखा है, तो कोई कहता है यह लाता दृग जल है। और गंगा सम पावन बताए कोई प्रेम को, तो कोई कहे इसे अभिमानियों का बल है। और टूटता कुटुंब कहीं प्रेम के ही कारण, तो बनता संयोग का कहीं ये प्रेम हल है। बहुत अच्छे चलिए, आप इसका पाठ सुन रहे थे। अब हमारे सम्मानित कवियों का सम्मान होगा इस समय, जिनके जो है सभी सम्मानित कवियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं नाम पुकारता जा रहा हूँ, वो मंच पर एक एक करके आते जाए, मैं सभी का नाम लूँगा, एक एक का सम्मान होगा मेरा। अच्छा, तो पहले जो है सर्वप्रथम जो है समाज सेवी सम्मान होना है, हमारे गोबर गणेश जी का निर्देश है। तो समाज सेवी के लिए हमारे रामानंद सैनी, एडवोकेट रामानंद सैनी जी मंच पर आ जाएं। श्री रामानंद सैनी वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आप जो है कई उनसे जुड़े हुए हैं। आप जहाँ एक और समाज सेवी हैं, वहीं आप पत्रकार भी हैं, वहीं आप एडवोकेट भी हैं, और क्या क्या हैं वो राम जाने। बाकी जो है रामानंद सैनी आपके सामने उपस्थित हैं, श्री रामानंद सैनी जी। और मैं गोबर गणेश जी से अनुरोध करूंगा, और जो है कन्हैया लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी जो है उनका कायदे से सम्मान करें। श्री रामानंद सैनी जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं थोड़ा कई विधाओं के हैं, तो कई तरीके से जरा उनको कई जो है उनको सीरीज वगैरह साल्यार्पण माल्यार्पण जैसा कि होता है अक्सर। हाँ, तो सभी लोग जो है सम्मान करें। नमस्कार। सभी लोग जो है उनका सम्मान करें। जो है गाड़ी खराब हो गई, अरे मौसम भी तो ऐसा हो रहा है। मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, अरे। 1 घंटे से रास्ते में फंसा। पत्रकारों वाला कोना कौन सा है? और हमारे दूसरे जो है पत्रकारों से अगर बात करनी जो है समाज सेवी सम्मान से सम्मानित होने वाले न्यूज भिजवाते हैं। साइकिल गुरु जी उपस्थित होंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो तैयार रहें। जो है अच्छा जो वो हाँ, साइकिल गुरु का सम्मान लेने के लिए बेअदब जी हमारे पास उपस्थित हैं। जो है आदित्य कुमार साइकिल गुरु का सम्मान जो है उनको दिया जाएगा। वो हम हालांकि वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन देखिए जो है हम लोग जो है उनको जो है आज साइकिल गुरु आदित्य कुमार का सम्मान जो है दे रहे हैं। हमारे गोबर गणेश जी आवे और माल्यार्पण साल्यार्पण वगैरह करें। अच्छा अच्छा, अरे हाँ तो आप तो पुराने साइकिल गुरु। हाँ, अरे बहुत धन्यवाद। जो है हमारे जो हम सोच रहे तो भूल गए होंगे साइकिल से, लेकिन जो है आप हमारे साथ जो है साइकिल चला चार्ज इन्हीं को मिला है जो है। आपको बता दें ये हम सम्मान जो है अपने पिताजी के नाम पे देते हैं। वो भी समाज की सेवा करते थे, सचिवालय में रहते हुए 39 साल रहे, और वो भी मतलब समाज की सेवा करते थे, इसलिए ये सम्मान समाज की सेवा के लिए है। शुक्ला जी आप भी खड़े होइए, सामने में आइए, खड़े होइए उधर। हमने असल बात पकड़ लिया कि गोबर की बात लोगों को समझ में नहीं आती, जल्दी समझ में आए। और मैं एक ऐसी अभिनेत्री को बुलाना चाहता हूं
जिनको फिल्मों में गोविंदा के साथ देखा गया है, सीरियलों में देखा गया है, और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एड फिल्म 4 फिल्में आने जा देखा रही गया हैं, है? उनके नाटक को भी देखा है, और जिनके निर्देशन में अभी 20 साल बाद उतरी थी, उनको भी हम पहले सम्मानित कर चुके हैं, श्रुति भट्टाचार्य जी। आइए। ये ऐसा लग रहा है जैसे सब ऐसे ही खाली देखने आ रहे, ताली तो बजा दो इतना जो है। चलिए बम्बई चली जाएंगी तब दिखेंगे नहीं, तब आप इनका साइन लेते रहोगे, तब दिखेंगे नहीं। अभी अपने अपने रंग इन्होंने दिखाए थे। अभी हम गए थे गुरु जी के निर्देशन में, नाटक देखा था इनका हमने, अनिल मिश्रा गुरु जी के निर्देशन में। आजा, हम भी आजा, सर बहुत देर से हुआ है क्या? नहीं, अभी वाणी वंदना हुई है। अच्छा अभी हुई है। हाँ। चलिए हम देर नहीं हुए मतलब। हाँ, तो ये जो है ये पंडित जगत मोहन जी के नाम से दिया जा रहा है। वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, जैसा कि गोबर गणेश जी ने बताया कि वो सचिवालय में थे। फिर उसके बाद अब जो है श्रुति भट्टाचार्य जी का सम्मान हो रहा है इस समय, और जो है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। अभी जो है उनका भी मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सम्मान के लिए आ जाएं, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जो है। अब हमारे एक बहुत ही साहित्य की साधना करे हैं और बहुत किया है। बैंकारों को लोग देख के बड़ा मुंह बनाते हैं, ऐसा नहीं, वो हर विधा में लिखते हैं। और जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, दिवेश द्विवेदी दिवेश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए साहित्य साधना सम्मान ग्रहण करें यहाँ पे। अरे सबका हो जाएगा। देखिएगा, हाँ कोरोना चल रहा है, दूर दूर रहना। अरे इधर इधर। अब मैं ऐसे बैंकार को बुला रहा हूं जिसने गधा बिकाऊ है किताब लिखी है, खाल खींच ली है लिखी है, और जिनको दैनिक जागरण में सूर्य कुमार पांडे, उर्मिल कुमार थपलियाल और जिनके लेख बहुत पढ़े गए हैं, बैंकार राम नरेश पाल जी को, और हमारे बैंक के असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं अश्विनी कुमार वर्मा जी से कि आए जरा माल्यार्पण कर दें आके। देखिए हम भी साथ में किसी लाए हैं बैंक के, आइए। बोलो कि लखनऊ वाले खाना नहीं खिला रहे हैं, लौंग खिला रहे हैं। तो खाना भी खिलाते हैं। तो मंगल दादा आप भी आगे आ जाइए। आप तो कोरोना की वजह से ऐसा भाग रहे हैं, चुपकेगा नहीं। बधाई है। अब मैं सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, आए, और डॉक्टर ममता जी, निसार सिंह नवल जी और प्रिया जी, आप भी आओ। करो। अरे ताली बजा दो, सुधा जी का सम्मान हो रहा है। बेअदब जी आप कहाँ खो गए?
अब मैं एक ऐसे गजलकार को पूरे दुनिया पूरे देश में कई किताबें जिनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, रेल डिपार्टमेंट जो कहता है 2 मिनट 4 मिनट और पूरा दिन में कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो कहता रहता है कि कैंसिल नहीं होती, लास्ट में कैंसिल करता है। संजय पहलोत्रा हमनवा जी, और बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे बेदब जी लखनवी जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि माल्यार्पण करें। बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे महेश चंद्र गुप्ता जी कहते हैं दूसरे की कविता सुनाओ, ताली बजाते रहो, मजा लेते रहो, और बड़ी अच्छी। और उसमें आशुतोष तिवारी को आमंत्रित कर रहे हैं और मनमोहन जी को कि आए जरा मालार्पण करें और सालार्पण करें। आशुतोष जी आ जाइए, आशुतोष भाई आ जाइए, इतना तो कर लीजिए। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, एक बार बढ़िया सर। निशा दी थोड़ा सा बस। हमारे वीर रस के कवि प्रेम शंकर शास्त्री जी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, जापान हो, सबको कविता के बल पे भगाते रहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और जो है श्री मंगल जी, दादा पुरुष के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। और एक आदमी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गोबर के कहीं छींटे ना पड़े, तो अब मैं पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि गोबर जी को एक माला पहनाकर जो है छींटे से बचने की कोशिश करें। अभी किसी की भी साल उड़ा दीजिए, बाद में जो बदल दीजिएगा। फोटो खिंचाने के लिए ठीक है। निशा जी पहले ही पीछे हो गए। कम ज्यादा रेट के हैं क्या? अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय दादा श्री मंगल सिंह मंगल जी को कि वे सामने में अब अपना सम्मान ग्रहण करें, और सर पांडे और गोयल रईस जी से अनुरोध है कि उनको सम्मानित करने की कृपा करें, और बेदर जी से भी अनुरोध है कि ऊपर मंच पर आ जाएं। कितने लोग सम्मानित हुए एक बार पूरे ड्रेस पे एक बार आ जाए। कितने लोग? हाँ, सब लोग ऊपर आ जाए जो सम्मानित हुए हैं। जितने लोग सम्मानित हुए, कितने लोग माला पहना दीजिए। एक बार तालियां कस के। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की जिंदगी अच्छी नहीं होती। जोरदार तालियां बजाइए, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती। लोग ज्यादा सम्मान पाने वाले ज्यादा है, तो इसमें सब पकड़े हैं।
कोई ताली नहीं बजा पा रहा। बैठो, नहीं खड़े हो जाओ, ये क्रिकेट मैच थोड़ी चल रहा हो, खड़े हो जाओ। अफसोस है तुम कहे चले गए। नहीं, अरे रुक जाइए रुक जाइए, ये गोबर के साथ खड़े होकर गोबर का असर आ गया, देखिए छूटा है, गोबर के साथ छूट के असर आ गया गोबर का। इधर ये भी है सुनी भाई, रिया तुम आ जाओ, तुम कह महिमा बेटा किसी के साथ मम्मी के साथ आ जाओ। देख रहे हैं कि गिरे ना, थोड़ा पीछे देखे। 2 मिनट रुक जाएगा, महिमा आ रही है, महिमा तो आ जाएगी। शुक्ला जी, आप शुरू करवा दीजिए, मैं मंच खाली करने के लिए आने लगी है। अरे वाह, आओ इधर आ गया तो फोटो के लिए नहीं आएगी भाई। प्रशांत अवस्थी कानपुर, प्रशांत अवस्थी कानपुर। आ जाइए आपको फोटो साइड तो साइड में थोड़ी भैया। चलिए फोटो सेशन हो गया, अब शरद पांडे आपसे ऊपर है। हाँ, अब महिमा तिवारी जी क्योंकि आ चुकी हैं मंच पर, मैं उन्हीं से अनुरोध कर रहा हूं कि वो काव्य पाठ करके ही जाएं, और जो है निशा सिंह नवल जी उनको माल्यार्पण करें। ये महिमा तिवारी जी को, महिमा तिवारी जी बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। नहीं वो सर का है ना, चलाएंगे अपना। तो महिमा की महिमा अलग, सका न कोई जान, तो कविता भाव प्रधान है विशेष गुणवान। वो जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती भी हैं, और जो है साहित्य संगीत में रचा बसा है। महिमा तिवारी जी आपके सामने काव्य पाठ के लिए मंच पर उपस्थित हैं। महिमा तिवारी जी। हेलो, और आज जो कविता पढ़ना चाहूंगी वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी शीर्षक से है, जो कि 2 दिन के बाद 10 जनवरी को हिंदी दिवस भी है। तो मैं हिंदी में अपनी